नमस्कार दोस्तों, गणेशा वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सागर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शयन कक्ष में यानी कि बेडरूम में पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं उसका क्या कारण होता है, ज्योतिष में उसको किन कारणों से देखा जाता है। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी में शयन कक्ष में बेहद ही गंभीर मुद्रा में वाद विवाद होता है, जो शयन कक्ष के बाहर आते ही दोनों परिवारों के बीच विखंडन का कारण बन जाता है और यह विवाद कभी कभी बहुत लंबा हो जाता है, जिससे वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तनाव और कलह पैदा हो जाता है। जीवन का आनंद लगभग समाप्ति की तरफ चला जाता है। यह स्थिति जब बनती है तब पति और पत्नी के बीच गुणों का मिलान न हो, ग्रह और भाव का मिलान न हो और मंगल ग्रह का प्रभाव हो। विवाह के पूर्व कन्या और वर का गुण मिलान किया जाता है। अधिकतम 36 गुण माने गए हैं, जिनमें से कम 18 गुण मिलने पर विवाह मान्य होता है, यानी कि विवाह को मान्यता दी जाती है। परंतु गुण मिलान के साथ दोनों की कुंडलियों में, वर और वधू दोनों की कुंडलियों में ग्रह और भाव का भी निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि मिलान में दोष है तो बेडरूम में झगड़े होंगे ही। सप्तम भाव को पति और पत्नी के लिए देखा जाता है। कुंडली में जो 7th हाउस होता है उसको पति और पत्नी दोनों के लिए देखा जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख के लिए 7वें भाव को और 7वें भाव के स्वामी को अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इस भाव पर और इस भाव के स्वामी पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। 7वां भाव या 7वें भाव का स्वामी अगर पीड़ित होगा, खराब स्थिति में होगा, तो पति पत्नी के बीच विवाद की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। पति और पत्नी में से अगर किसी एक में भी मांगलिक दोष है तो ये समस्या थोड़ी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। प्राय देखा गया है कि जिस दंपति के मंगल दोष है और उन मंगल दोष का निवारण अन्य ग्रह से किया गया है, तो उनमें मुख्यतः जो मुख्य हैं 12वां भाव, 4था भाव और लगन, इनमें अगर मंगल स्थित होता है तो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि मंगल लगन में, 4थे भाव में और 12वें भाव में बैठकर जो हमारे जीवन साथी का भाव है, जिसको 7वां भाव बोलते हैं, उस पर अपनी दृष्टि डालता है, उसको प्रभावित करता है। मंगल जातक को अभिमानी बनाता है, अड़ियल रवैये वाला बनाता है और थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी दे देता है। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मांगलिक दोष वाले की विवाह जो है वो मांगलिक दोष वाले व्यक्ति से ही होना चाहिए। दोस्तों, कलह से बचने के लिए शुक्र की स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी होती है। शुक्र को ज्योतिष में प्रेम का ग्रह माना गया है और शुक्र को स्त्री सुख प्रदाता माना गया है। वैवाहिक सुख के लिए शुक्र का प्रबल होना और दोष रहित होना आवश्यक होता है। शुक्र की स्थिति के अनुसार ही पति पत्नी से सुख मिलने का निर्धारण किया जाता है। अगर शुक्र कुंडली में नीच का है, 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, तो बेडरूम में झगड़ा होने की संभावनाएं अधिक रहती है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का वीडियो, जिस पर इसका विषय हमने लिया था कि पति पत्नी का बेडरूम में झगड़ा क्यों होता है। इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम कि जो गोचर के ग्रह होते हैं, जो ट्रांजिट का ग्रह होते हैं, वो भी अपना प्रभाव देते हैं, क्योंकि दाम्पत्य सुख में गोचर के ग्रहों का अपना महत्व होता है। सभी ग्रह गतिमान हैं, अपनी विशेष गति से सभी भ्रमण करते रहते हैं और राशि परिवर्तन करते हैं। प्रत्येक राशि को अपना प्रभाव देकर सुखी और दुखी होने का कारण बनाते हैं। सर्वाधिक गतिमान, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्र है, जो प्रत्येक 2.25 दिन में अपनी राशि बदल देता है। और चंद्रमा मनसो जातक के अनुसार मन का कारक होने से, चंद्रमा जलीय ग्रह होने से प्रेम का भी कारक माना गया है, यानी इमोशंस का कारक माना गया है। प्रत्येक राशि में वह अन्य ग्रहों की भांति सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। यदि चंद्रमा 6ठी, 8वीं और 12वीं स्थिति में है तो वह प्रेम की स्थिति को कम करता है, क्योंकि मन प्रभावित होता है और शयन सुख में भी बाधा आती है। प्रत्येक ग्रह का प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक जहां अगर होता है तो वो आनंद भर देता है, और अगर नकारात्मक स्थिति का ग्रह होता है
तो वह पति पत्नी के बीच में बेडरूम में कलह कलेश पैदा करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको गणेशा वॉइस के द्वारा आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।